हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे और उन्हीं के क्रम में बढ़ते हुए हम आज के लेक्चर में दो एग्जाम्पल बचे हुए हैं। उन दोनों एग्जाम्पल को कंप्लीट करके फिर अगले लेक्चर में हम थ्योरम से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर अपना कौन सा था। हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन संख्या 20 कर लिया था, अब हम क्वेश्चन संख्या 23 कर रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 23 देखो, जो पिछले क्वेश्चन किए थे उसके सेम के ही जैसे कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो उनका क्या हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन एक से है, तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि भाई इन क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो देखो, यदि जी -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए कि जी और ऑपरेशन मिलकर एक ग्रुप है जहां संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। जहां संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। यदि जी -1 के अतिरिक्त, मतलब आपको -1 को छोड़ना है, के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। सभी जो रियल नंबर है वो रियल नंबर का सेट है, बस आपको -1 को नहीं लेना है। तो सिद्ध कीजिए कि जी और ओ मिलकर ऑपरेशन एक ग्रुप बनाते हैं जहां ऑपरेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो संक्रिया किस प्रकार डिफाइन है कि इन दोनों नंबर को ऐड करना है, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मेन इंपॉर्टेंट ग्रुप आपको समुच्चय जो दिया हो उसको, जो संक्रिया दी हो डिफाइन कर रखी है उसको, दो चीज़ें आपको देखनी होती है। ठीक है, फिर आपको जो सिद्ध करना है वो आपको पता है, आपको ग्रुप सिद्ध करना है इसमें, मतलब समर्थता, साचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो, सबसे पहले लिखते हैं समुच्चय। क्या समुच्चय दे रखा है उसको लिखते थे। समुच्चय जी बराबर दे रखा है आपको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो सारी वास्तविक संख्याओं में से -1 को हटा देना है, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, -1 को छोड़कर से सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, संक्रिया कैसे डिफाइन आपके, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। अब देखो, सिर्फ आपको -1 नहीं लेना है, -1 को छोड़कर शेष सभी वास्तविक संख्या उनको लेना है। और जो संक्रिया डिफाइन है वो किस प्रकार है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो देखो, सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं समर्थता। क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या होता है, दो अवयव लेते, माना ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। हमने क्या ले लिया, ए बी बिलोंग्स टू जी, और दोनों जो ए बी लिए हैं वो दोनों क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। दोनों क्या करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना कि ए की जगह आपको -1 नहीं लेना है और बी की जगह भी क्या नहीं लेना, -1 नहीं लेना, क्योंकि -1 को छोड़ना है। तो आपको जो समुच्चय दे रखा है वो क्या दे रखा है कि सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से आपको सिर्फ -1 को एक्सेप्ट करना है, मतलब -1 को छोड़ना है, -1 को छोड़कर शेष सभी वास्तविक संख्याओं को लेना है।
तो ए बी बिलोंग्स टू जी कर लिया। तो ये जो ए बी है वो आपका कहाँ से है, रियल नंबर से है, किसको छोड़कर, -1 को छोड़कर। अब देखो, अब अपने को निकालना है ए स्टार बी बराबर जो ए ऑपरेशन दे रखा है ना, ऑपरेशन बी निकालना है। और ए ऑपरेशन का मान कैसे डिफाइन कर रखा है, ए प्लस बी प्लस ए बी। अब देखो ये जो मान अपने को आया है ये अपने को कहाँ दिखाना है, ये जो अवयव है ये अवयव अपने को जी से बिलोंग कराना है ना भाई। अपन ऐसे तो करते हैं, समर्थता में 2 अवयव लेते हैं और दोनों अवयव के बीच में ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन कराने पर आने वाला भी अवयव उसी समुच्चय से आना चाहिए, तभी तो हम उसको समर्थ बताते हैं। तो अब अपने पास जो अवयव आया है उसको अपने को कहाँ दिखाना है, जी में बिलोंग कराना है। अब देखो ए है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा और बी भी क्या करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ए भी क्या करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा और बी भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो अपने को पता है कि 2 वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पर भी क्या आती है, वास्तविक संख्या आती है, और 2 वास्तविक संख्याओं को गुणा करने पर भी क्या आती है, वास्तविक संख्या आती है। अब देखो ए प्लस बी भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ए बी भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये कोई संख्या 5 है, ये कोई संख्या 2 है, तो इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे वो भी क्या आएगा, आर से बिलोंग करेगा। पर ये जो नंबर है ना ए प्लस बी है वो -1 के इक्वल नहीं आएगा। यदि -1 के इक्वल आ गया तो भाई जो संख्या है अपने को ए इक्वल नॉट इक्वल टू -1 लेना है और बी नॉट इक्वल टू -1 लेना है। अब देखो ए प्लस बी है वो रियल नंबर से बिलोंग हो गया, तो यहाँ तक लिख लेते हैं और फिर आगे समझते हैं इसको, ठीक है। आगे बताते हैं आपको। यहाँ देखो लिखेंगे अब, चूंकि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ से ए प्लस बी है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब ए है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और बी भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ए बी भी क्या करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी भी क्या करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब देखो ये जो a प्लस बी प्लस ए बी है वो -1 के बराबर क्यों नहीं होता है भाई, इसमें आपने -1 को क्यों छोड़ा है। तो ये यदि मान लो -1 के बराबर हो गया तो क्या रिजल्ट निकलेगा, उसको भी वो लिखते हैं। देखो भाई ये जो मान आया है a प्लस बी है वो -1 के बराबर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो देखो यदि कई कहते हैं कि भाई मान लो भाई +1 के बराबर आ गया तो देखो लिखते हैं यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो अब इस जो यदि संभव है तो माना आपने लिख लिया कि ए प्लस बी प्लस ए बी का मान -1 के बराबर है। ए प्लस बी प्लस ए बी ये -1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहां से देखो क्या होगा, ए प्लस बी 1 प्लस ए इक्वल टू -1 ये आ जाएगा ना अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब +1 इधर लाओ, a प्लस 1 प्लस बी 1 प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये लिख लो, देखो इसको ही ले आओ पहले से। a प्लस 1 प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया a प्लस 1 का ब्रैकेट और एक हो गया b 1 प्लस ए इक्वल टू 0। एक तो हो गया a प्लस 1 और एक हो गया b प्लस 1। अब देखो या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या वो ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। तो यदि ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा तो a बराबर क्या आ गया, -1 और b बराबर क्या आ गया, -1। जबकि अपने पास क्या कंडीशन है, a बराबर -1 नहीं लेना और b बराबर माइनस नहीं लेना। इसका मतलब ये हुआ कि जो a प्लस बी प्लस ए बी है वो भी किसके इक्वल आएगा, नहीं आएगा, -1 के इक्वल नहीं आएगा। जो ये मान भी आएगा ना, ये वाला मान, ये भी -1 के बराबर नहीं आएगा। वो हमने इसलिए सिद्ध किया है कि यदि मान लो इसका मान -1 के बराबर आता है तो क्या होता है भाई, हमने क्या ले लिया, यदि संभव है तो माना इसका मान क्या है, -1 के बराबर है। तो -1 के बराबर जब हमने लिया तब हमने ये देखा कि a का मान -1 और b का मान भी क्या गया, -1, जो कि संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने a का मान -1 के इक्वल नहीं माना है और b का मान भी -1 के इक्वल नहीं माना है। ये विरोधाभास आ गया जो कि संभव नहीं है। अतः a प्लस ए बी का मान है वो -1 के बराबर नहीं आएगा। इसका मान भी क्या आएगा, -1 के बराबर नहीं आएगा।
अतः ए प्लस बी प्लस ए बी ये बिलोंग्स किससे करेगा, जी से बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू जी, अर्थात ए स्टार ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। अपने को ये सिद्ध करना था। अतः संक्रिया समुच्चय जी में समर्थ है, समर्थ है। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो दोबारा देख लो, यहाँ समझो। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हम समर्थता सिद्ध कर रहे थे। समर्थता में आपको पता है कि किस प्रकार सिद्ध करना होता है कि दो अवयव लेने होते हैं, ए बी बिलोंग्स टू जी, और ए बी बिलोंग्स टू जी है तो ए ऑपरेशन बी है वो भी किससे आना चाहिए, बिलोंग्स टू जी आना चाहिए ना। तो हमें जो ए और बी लिए हैं हमने, ये ए बी रियल नंबर से तो बिलोंग कर रहे हैं, पर ये ए है वो नॉट इक्वल टू -1 और बी का मान भी नॉट इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, तो जब हमने ए ऑपरेशन बी किया तो ए ऑपरेशन बी करने पर हमने पास क्या आया, ए प्लस बी प्लस ए बी। अब इस वाले को क्या बताओ, पहले रियल नंबर से बिलोंग करेगा नहीं करेगा ये बताना है। तो अपने को पता है कि ए और बी दोनों रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है, तो दोनों का एडिशन भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। यहाँ पे देखो ए भी रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो यदि दो नंबर का एडिशन भी रियल नंबर है, दो का मल्टीप्लाई भी रियल नंबर है, तो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो भी रियल नंबर ही आएगा, तो भी रियल नंबर आएगा ना, है ना भाई। ए प्लस बी प्लस ए बी भी क्या आएगा आपका, रियल नंबर आएगा। ए प्लस बी प्लस वो भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो यहाँ से ये रियल नंबर तो आ जाएगा, परंतु इसका मान है वो -1 के बराबर आएगा या नहीं आएगा वो चेक करना है। क्यों? क्योंकि अपने पास कंडीशन क्या है, ए का मान नॉट इक्वल टू -1 और बी का मान -1 के इक्वल नहीं आएगा। अब अपने को इसको जी में लाना है, पर इसको जी में लाने के लिए हमने तो अभी तक तो इसको क्या सिद्ध किया है कि ये आर से बिलोंग करेगा। ये किससे बिलोंग करेगा, आर से तो बिलोंग कर गया, लेकिन ये जी में कब आएगा, जी में तभी आएगा जब ये सारी वास्तविक संख्या से तो बिलोंग करेगा, लेकिन उसमें -1 नहीं आना चाहिए, मतलब इसका मान -1 के बराबर नहीं आना चाहिए। यदि इसका मान -1 के बराबर नहीं आता है तब अपन कह देंगे कि ये किससे बिलोंग कर जाएगा, जी से। लेकिन यदि मान लो -1 के बराबर आता है तब मान, तो -1 के बराबर मान आने का कारण का मतलब हुआ कि ए का मान भी -1 आ गया और बी का मान भी -1 आ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः ए प्लस बी प्लस ए बी का मान -1 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू -1। अतः ए प्लस बी प्लस ए बी है वो किससे बिलोंग कर जाएगा, जी से। और ये मान किसका है, ए ओ बी, ए ऑपरेशन बी का, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। अतः दी गई संक्रिया समुच्चय जी में समर्थ है। इस प्रकार करेंगे। अब अपन करेंगे साचर्यता को। साचर्यता एसोसिएटिव। इसमें क्या करेंगे, 3 अवयव लेंगे, माना ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मान निकालो। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी किसके बराबर है बताओ, ए प्लस बी प्लस ए बी के, ये संक्रिया डिफाइन है, और ये हो गया ऑपरेशन सी। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये हो जाएगा। इन दोनों को एक बार तो क्या कर दो, ऐड कर दो, और फिर क्या कर दो, ए प्लस बी, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी। ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। अब ये निकालो तथा बी प्लस सी प्लस
बी सी, और फिर इसको करेंगे तो इसमें जोड़ो ए प्लस बी प्लस सी बी सी, और फिर इसको क्या करो, गुणा करो। जो संक्रिय जिसको पढ़ना आ गया ना वो आराम से कर लेगा साचर्यता को। ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी बराबर आ गया ना। अतः दी गई संक्रिया समुच्चय जी में समर्थ है। कुछ नहीं है, दो अवयव में किस प्रकार लगाना है कि दोनों को जोड़ना है, फिर प्लस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इन दोनों में इसको जोड़ दो, फिर इसको क्या कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही संक्रिया। ठीक है, फिर इसके बाद में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तीसरा आता है आपका तत्समक अवयव का अस्तित्व है। फिर अगले लेक्चर में हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे और एक 1 बाय 1 थ्योरम को अपन प्रूफ करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिमिट। ठीक है, तो देखो माना ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी तथा ई तत्समक अवयव है, तब परिभाषा से तब क्या परिभाषा कहती है, ए ऑपरेशन इक्वल टू ए आता है भाई, ए स्टार ई करने पर क्या आता है, ए आता है। ए ऑपरेशन ई करेंगे तो ए प्लस ए ई इक्वल टू ई। संक्रिया डिफाइन कर दी ना, ए ऑपरेशन ई कैसे डिफाइन कर रखा है, ए प्लस ए ई, तो ये तो कट गया, यहाँ से हो गया ई बराबर 1 प्लस ए इक्वल टू 0। या तो ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि 0 के बराबर हो गया तो ए का मान क्या आएगा, -1, जबकि -1 तो ले नहीं सकते, तो 1 माइनस ए तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ये देखो ये 0 के बराबर क्यों नहीं हुआ भाई, यदि ये 0 के बराबर होता तो ए का मान क्या आता, -1, और -1 हम ले नहीं सकते, है ना, इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ई बराबर 0 हो जाएगा तो अब बताओ समुच्चय में विद्यमान है क्या भाई, समुच्चय में तो -1 नहीं लेना, और तो सब रियल नंबर है, तो 0 है वो बिलोंग करेगा जी से। अतः ये लिख देंगे, अतः ई बराबर 0 बिलोंग्स टू जी। अतः समुच्चय तत्समक अवयव जीरो है, जो कि जो भी तत्समक अवयव निकालेंगे, जो भी प्रतिलोम निकालेंगे, उनको समुच्चय में वो दिखाना होता है, तब भी मान्य होता है, विद्यमान है। अब अपना लास्ट पॉइंट है प्रतिलोम, और फिर आपको दिखाना है क्रमहीनमेयता। क्रमहीनमेयता भी चेक कर सकते हो, फिर अपन देख लेंगे, है ना। तो इसके बाद में आता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। तो देखो माना, अब तो देखो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इतने एग्जाम्पल इनके कर लिए, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी चीज़ें। फिर भी नहीं समझ में आती तो वीडियो को आप वापस से प्रीवियस वीडियो को पहले देखो, फिर इनको देखो, आप आराम से समझ में आएंगे। ए बिलोंग्स टू जी तथा ए का प्रतिलोम पी है, पी है, तब परिभाषा से
ए ऑपरेशन P इक्वल टू ई, ए ऑपरेशन P इक्वल टू ई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस पी प्लस ए पी इक्वल टू तत्सम का अवयव क्या है अपने पास, 0। तो यहाँ से देखो P1 प्लस ए इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ से P बराबर क्या आ गया, माइनस ए अपॉन में 1 प्लस ए। अब देखो इसमें -1 तो ले नहीं सकते भाई, चूंकि ए का मान क्या नहीं ले सकते, -1 नहीं ले सकते, और -1 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, तो प्रतिलोम विद्यमान होगा। भाई ये -1 पर डिफाइन नहीं है ना, भाई -1 पर डिफाइन नहीं है, और वो अवयव आपको लेना नहीं है, क्योंकि समुच्चय में क्या है, -1 की अतिरिक्त शेष वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा तथा -a अपॉन 1 प्लस ए बिलोंग्स टू जी। ये रियल नंबर से बिलोंग कर जाएगा, भाई ये रियल नंबर ही तो होगा। अपने को ये बताना है कि ये जो अवयव है वो रियल नंबर है या नहीं है, बताओ। भाई रियल नंबर ही तो है ये अवयव, कैसे भाई, -a की जगह -1 तो ले नहीं सकते हो, और -1 नहीं लेने के कारण ये इन्फिनिटी बनेगा नहीं, इन्फिनिटी नहीं बनेगा तो ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि देखो अपने को a ले रखा है रियल नंबर, तो -a भी रियल नंबर होगा। अब देखो 1 प्लस ए भी रियल नंबर होगा, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, और रियल नंबर होगा तो जी से बिलोंग करेगा। अतः समुच्चय जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, ठीक है। फिर इसके आगे वाला पॉइंट है क्रमविनिमयता। पांचवा पॉइंट क्रमविनिमयता। कोमोटेटिव। तो यहाँ देखो आप दो अवयव लेंगे, माना ए बी बिलोंग्स टू जी, तो आप क्या करेंगे, ए स्टार बी निकाल लो और एक बार क्या निकाल लो, बी स्टार निकाल लो, दोनों बराबर आएंगे तो देख लो ए प्लस बी प्लस ए बी, ये मान तो ये आ गया। इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि जो वास्तविक संख्या होती है उसमें ए प्लस संख्या क्या होती है, क्रमविनिमय होती है। कैसे, ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, बी प्लस ए बी ए, तो ये किसका बन गया, बी ऑपरेशन ए के बराबर। तो यहाँ से ए ऑपरेशन बी, बी ऑपरेशन ए के बराबर आ गया। अतः जी स्टार जी ऑपरेशन क्रमविनिमय है, क्रमविनिमय ग्रुप है। ये आपको सिद्ध करना था। ऐसे लिख सकते हो, इसमें साइड में योग व गुणन हमेशा क्रमविनिमय होती है। क्रमविनिमय होती है, ठीक है भाई। ये क्रमविनिमय ग्रुप हो गया। इजी से एग्जांपल है, एक बार एग्जांपल एक समझ में आ गया ना आपके, तो ये सारे एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब देखो एक एग्जांपल और है, उसको और कर लेते। क्वेश्चन संख्या 22 है। फिर अगले लेक्चर में हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन संख्या 22 है ना, हाँ 22। दिए गए समुच्चय समुच्चय देखो किस प्रकार से दे रखा है, 3 की पावर n, n बिलोंग्स टू z। वह गुणन संक्रिया के लिए यहाँ दिख रहा है क्या उत्पादक, वह गुणन के लिए
तत्समक अवयव तत्समक अवयव तथा प्रतिलोम अवयव याद कीजिए। प्रतिलोम अवयव याद कीजिए। प्रतिलोम याद कीजिए। तो देखो, अब देखो आपको क्या बोला है कि एक समुच्चय दिया हुआ है और समुच्चय में अवयव किस प्रकार के 3 की पावर n, n बिलोंग्स टू z, n है वो z से बिलोंग कर रहा है। वह गुणन के लिए गुणा संक्रिया आपके लिए दे रखी है के लिए तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव याद करना है। तो हम सारे याद कर लेते हैं, समर्थता, साचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम। ठीक है, जब भी आपको तत्समक अवयव और प्रतिलोम पूछे तो आपको सारी चीजें निकाल के दिखानी है। तो देखो, सबसे पहले समुच्चय लिख लेते हैं जी, और जी कैसे डिफाइन है, 3 की पावर n टाइप के अवयव है। इसमें ध्यान रखना कि जो अवयव लेते हैं वो किस प्रकार के लेंगे, 3 की पावर n टाइप के। जैसे 2 अवयव लेने होते हैं तो 3 की पावर n1, 3 की पावर n2, ठीक है, और n बिलोंग्स टू z। और संक्रिया क्या दे रखी है, गुणा, गुणन संक्रिया दे रखी है। ठीक है, तो निकालो सबसे पहले सामर्थ्यता, क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो सामर्थ्यता में क्या करते हैं, सबसे पहले 2 अवयव लेने होते हैं। तो माना अवयव किस प्रकार के होंगे, 3 की पावर n1 और 3 की पावर n2 बिलोंग्स टू z, सॉरी बिलोंग्स टू g ले लिए। और जहाँ पे n1 n2 क्या है, यहाँ पे जहाँ n1 n2 बिलोंग्स टू z है, दोनों पूर्णांक है आपके। ठीक है, अब क्या करना है कि a स्टार एक अवयव ये रहा, एक अवयव ये b, तो a स्टार b करते हैं ना भाई, a गुणा b करते हैं। तो क्या करो, अब a गुणा b है ना, a गुणा b करना है ना। तो ये देखो, इस अवयव को और इसको 3 की पावर n1, 3 की पावर n2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 की पावर n1 प्लस n2। और ये अवयव वो जी से कब होगा बिलोंग, बताओ। देखो, हमें क्या करना है, समर्थता में 2 अवयव लेने होते हैं, दोनों के बीच में ऑपरेशन कराना होता है। अब ऑपरेशन कैसा होगा, a स्टार b करना होगा ना भाई, a गुणा b करना है, मतलब इसको और इसको क्या करेंगे, गुणा। आपको पता है आधार समान है तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब इस वाले अवयव को जी से बिलोंग कराना है। इस अवयव को जी से बिलोंग कराने के लिए जो पावर है ना, पहले इस पावर को क्या बताओ, इंटीजर है या नहीं है ये बताओ। फिर ये देखो कि ये 3 की पावर n के टाइप का अवयव है ना, तो इसके लिए देखो क्या बताएंगे, चूंकि n1 n2 बिलोंग्स टू z, n1 और n2 दोनों क्या है, z से बिलोंग कर रहे हैं। तो अपने को पता है कि पूर्णांकों में योग संक्रिया क्या होती है भाई, पूर्णांकों में जो योग संक्रिया होता है, मतलब पूर्णांक में पूर्णांक ऐड करते हैं तो वो भी तो पूर्णांक ही होता है ना। तो n1 n2 वो z से बिलोंग करेगा, तो n1 प्लस n2 वो भी z से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, z से बिलोंग कर रहा है, और अपने को ये z से बिलोंग कर रहा है, और 3 की पावर n का टाइप का अवयव है, तो ये अवयव किससे बिलोंग कर जाएगा, g से बिलोंग कर जाएगा। अतः गुणन संक्रिया समुच्चय जी में समर्थ है। ठीक है ना, अपने को जी में बिलोंग कराने के लिए देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे पूर्णांक लगी हुई है पावर, ये z से बिलोंग कर रही है नहीं कर रही है। तो ये हमने दिखा दिया कि अवयव z से बिलोंग कर रहा है। फिर हम देख लिया कि 3 की पावर n का टाइप का अवयव है, तो 3 की पावर n का टाइप का अवयव है, तो यही अवयव है, और ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, जी से करेगा। ठीक है, फिर देखो साचर्यता के लिए क्या करेंगे, इजी सही तो है ये क्वेश्चन, एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे बताओ, 3 अवयव लेंगे। माना 3 की पावर n1, 3 की पावर n2 और 3 की पावर n3 बिलोंग्स टू g, ये 3 अवयव ले लिए। ठीक है, अब a स्टार b स्टार c करो, a स्टार b स्टार c करो, दोनों मान बराबर आने चाहिए, तब आप कह दो कि भाई बराबर मान है, तब साचरी हो जाएगा।
अब 3 की पावर n, 3 की पावर n2, 3 की पावर n3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 की पावर n, 3 की पावर n2 प्लस n3। यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर n1 प्लस n2 प्लस n3 तथा अब ये निकालो 3 की पावर n1, 3 की पावर n2 और 3 की पावर n3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 की पावर n1 प्लस n2 और 3 की पावर n3। दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। अतः गुणन संक्रिया समुच्चय जी में सातरिक। ठीक है, ये हो गया अपना। अब अपने को दिखाना है तीसरा तत्सम कवियों का अस्तित्व है। इजी सा क्वेश्चन है ये। तत्सम कवियों का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो माना एक अवयव मान लो 3 की पावर n बिलोंग्स टू जी तथा तत्सम अवयव क्या मानोगे बताओ। तत्सम अवयव भी इसी प्रकार का अवयव मानना है। क्यों? क्योंकि जो अवयव समुच्चय में होता है ना उसी प्रकार के अपने को क्या मानना होता है, तत्सम अवयव। तो तत्सम अवयव मान लेंगे 3 की पावर e। तब परिभाषा से, परिभाषा क्या कहती है, 3 की पावर n, 3 की पावर e इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 की पावर n। तो यहाँ से 3 की पावर n प्लस e इक्वल टू 3 की पावर n। यहाँ से n प्लस e इक्वल टू क्या हो जाएगा n, e बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब अवयव क्या हो जाएगा 3 की पावर 0। ये समझ में आ गया ना। परिभाषा लगाई है यहाँ पे और आपको पता है कि आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है। और फिर अब क्या करते हैं, यदि दोनों तरफ आधार समान हो तो घातांकों की तुलना करने पर तो आता है तत्सम अवयव तत्सम अवयव क्या हो जाएगा बताओ इसका 3 की पावर 0। अब ये तत्सम अवयव तो आ गया, अपने को ये दिखाना है कि जो तत्सम अवयव आया ये समुच्चय जी में विद्यमान है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी पावर देखो 0, 0 पूर्णांक है तो ये अवयव यहाँ लिख दे सकते हो बिलोंग्स टू जी। चूंकि 0 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है। और 0 है वो जेड से बिलोंग कर रहा है। भाई ये तो समुच्चय क्या दे रखा है आपको, जी बराबर 3 की पावर n और n किससे बिलोंग करना चाहिए, जेड से। तो ये जो पावर है वो 0 है वो जेड से बिलोंग कर रहा है और अवयव किस प्रकार का 3 की पावर 0, तो ये बिलोंग्स टू जी हो गया। चौथा प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। इजी से क्वेश्चन है ये और 1-2 बार आप करोगे तो आपको भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से कि कितने इजी है। आपको पता चलेगा 2 बार पढ़ोगे ना तो आपको खुद को पता चलेगा कि इतने इजी सवाल है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो एक अवयव ले लो, एक इसका प्रतिलोम ले लो। माना तथा की पावर p है। तब परिभाषा से क्या परिभाषा कहती है, a स्टार ए इनवर्स बराबर e। तो यहाँ देखो 3 की पावर n और 3 की पावर p इक्वल टू क्या होता है 3 की पावर 0, जो तत्सम अवयव होता है वो होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 की पावर n प्लस p इक्वल टू 3 की पावर 0। दोनों तरफ आधार समान है, घातांकों की तुलना करेंगे तो n प्लस p इक्वल टू 0। तो यहाँ से p बराबर क्या आ गया -n। अतः प्रतिलोम अवयव
अब प्रतिलोम अवयव क्या आ गया 3 की पावर माइनस n। अपने को बताना है कि g से बिलोंग करेगा नहीं करेगा, तो अपने को पता है कि n है वो, यहाँ पे जो पावर है माइनस n वो भी तो पूर्णांक ही होता है, तो ये अवयव किससे बिलोंग कर जाएगा g से, चूंकि n यदि z से बिलोंग करता है तो माइनस n भी किससे बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होते हैं। तो ये हो गया, अतः जी और गुणा संक्रिया क्या हो गया ग्रुप हो गया। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब आगे आएगी आपकी थ्योरम। अगले वाले लेक्चर में आपके स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 1 से, ठीक है ना। देखो ये इतने इजी सवाल है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे ना 1 से 2 बार तो आपको खुद को ही आने लग जाएंगे। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो को बार बार में देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट करके भी बताना कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू।